हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 7वीं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 विषय विज्ञान का पेपर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ इनके आंसर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो जैसा कि इसमें आपको सबसे पहले दिया विद्यार्थी का नाम, इसके बाद दिया पिता का नाम, इसके बाद दिया शाला का नाम, इसके बाद दिया ब्लॉक का नाम, इसके बाद दिया जिला। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की ओर। इसके बाद दिया यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। इसके बाद है प्रश्न 1, इसका आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 2, कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है। इसका आंसर है चीनी। इसके बाद है प्रश्न 3, उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन का उदाहरण है। इसका उत्तर है गीले कपड़े से सूखे कपड़े। इसके बाद है प्रश्न 4, पर्वतीय प्रदेशों के वृक्षों के पत्ते होते हैं। इसका उत्तर है सुई के आकार के। इसके बाद है प्रश्न 5, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं कहलाते हैं। इसका आंसर है उद्दीपन। इसके बाद है प्रश्न 6, सिलाई मशीन में सुई की गति करना निम्न में से किस गति का उदाहरण है। इसका आंसर है रेखीय गति। इसके बाद है प्रश्न 7, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। इसका आंसर है लोहे की छड़ को। इसके बाद है प्रश्न 8, चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। ये प्रश्न 8 का आंसर है केवल चित्र ए में। इसके बाद है प्रश्न 9, दो चुंबकों के समान ध्रुवों को समीप लाने पर क्या होगा। इसका आंसर आ जाएगा सदैव प्रतिकर्षण। इसके बाद है प्रश्न 10, लंबाई का एसआई मात्रक है। इसका आंसर है मीटर। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न क्रमांक 11 है, शरीर में आयोडीन, लौह व कैल्शियम की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। प्रत्येक की कमी से होने वाले रोगों के नाम तथा इनकी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत क्या है, लिखिए। इसका आंसर है नंबर 1 आयोडीन। घेंगा रोग, भुने हुए आलू रोज खाने चाहिए। इसके बाद है नंबर 2 लौह, एनीमिया, चुकंदर का जूस पिए। इसके बाद है नंबर 3 कैल्शियम, ऑस्टियोपोरोसिस, कच्चा पनीर खाए। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 12, कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं, दोनों के दो उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों, आपको ये आंसर वीडियो को रोककर नोट कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 13, बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है। इसका आंसर है रिम को गर्म किया जाता है, जिससे ऊष्मा पाकर रिम प्रसारित होता है, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है और यह पहिए पर आसानी से चढ़ जाता है तथा ठंडा होने के साथ साथ रिम का आकार घटता है और वही पहिए को अच्छी तरह जकड़ लेता है। इसके बाद है प्रश्न 14, घास तल में रहने वाले किन्हीं दो जीवों का उदाहरण देकर उन्हें उस परिस्थिति में रहने हेतु कौन से गुणधर्म उनमें परिलक्षित होते हैं, लिखिए। ये प्रश्न 14 का आंसर। तो दोस्तों, आप इसको वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 15, इसके बाद है प्रश्न 16। तो आप ये दोनों प्रश्नों के उत्तर ये वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 17, प्रकृति में आप कोई परिवर्तन की घटना देखते हैं, कोई एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करें। इसका आंसर है हाँ, प्रकृति में हमें परिवर्तन की घटना को देखते हैं। इसका उदाहरण, अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन एक बार जब आप रोशनी चालू करते हैं तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। ये परिवर्तन के लिए अच्छा क्रियाकलाप है। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 18, विद्युत स्विच किसे कहते हैं। स्विच ऑफ तथा ऑन दोनों में किस स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा। इसका आंसर है एक स्विच एक विद्युत संकेत को यांत्रिक रूप से बदलने के लिए बाहरी बल पर प्रतिक्रिया करता है। स्विच ऑन की स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा। तो दोस्तों, ये आंसर आपको वीडियो को रोककर नोट कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 19, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, चित्र दर्शाइए। तो दोस्तों, आपको ये चित्र नोट कर लेना है। इसके बाद इसका उत्तर, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 20, चुंबकीय पदार्थ तथा अचुंबकीय पदार्थ में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ चुंबकीय पदार्थ लोहा, स्टील, कोबाल्ट और निकल आदि। इसके बाद है अचुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कागज और कपड़ा आदि। ये आंसर आपको वीडियो को रोककर नोट कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न 21 है, अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थल में रहने हेतु ऊँट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, लिखिए। इसका आंसर है अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। मरुस्थल में रहने हेतु ऊँट की विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, ऊँट के लंबे पैर गर्म रेत से उसकी सुरक्षा करते हैं। इसके बाद है नंबर 2, इसके बाद है नंबर 3, उसका गोबर शुष्क होता है, उन्हें पसीना नहीं आता है। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 22, मोमबत्ती का जलना तथा मोम को गर्म करना दोनों परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप इसको वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। यदि दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और भी आने वाले पेपर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी आने वाले पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।